हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिना कुछ पढ़े गणित में पास होने का ट्रिक। मेरे प्यारों से इतना जबरदस्त ट्रिक आप लोगों को बताने वाला। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर गणित में कुछ बताइए ना, बिल्कुल तैयारी नहीं हो पाई है, गणित में हम लोग कैसे पेपर को पास कर पाएंगे। तो मेरे प्यारों से बिल्कुल मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं, बिना फार्मूला याद किया। अगर आप लोगों को कोई भी फार्मूला याद नहीं है ना, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हो, तो आप इस ट्रिक के मदद से मेरे प्यार बच्चों आप 95% स्कोर करके चले आओगे गणित में। हर साल वीडियो बनाता हूं, जाकर देख लीजिए मेरे चैनल पे। 1 मिलियन तक व्यूज गया हुआ है, 1 मिलियन। इसके बाद आप कह सकते हो तो 6 लाख, इस प्रकार का व्यूज गया। सारे के सारे बच्चे हर साल देकर जाते हैं और कमेंट करके आते हैं, नहीं सर गणित में तो हम लगता था कि फेल हो जाएंगे, लेकिन आपका ट्रिक देखने के बाद हम पास हो पाए गणित में। तो बिल्कुल आज के बाद आप भी इस ट्रिक को देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप भी पास हो पाओगे। मात्र ये 3 ट्रिक आपको जान लेना है। अगर 3 ट्रिक आप लोग जान लेते हो तो गणित के पेपर को आप पास कर पाओगे। टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा, कभी फेल भी नहीं आप लोगों को करेगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं, जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, जो कि गणित में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वीक है, जिनको डर लग रहा है कि नहीं मैं गणित में फेल हो जाऊंगा, तो उनके पास मेरे वीडियो को शेयर कर देना। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि गणित के पेपर को आप पास कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी है मेरे पास, और यहाँ पे 2027 बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर भी है। एक मॉडल पेपर, इस मॉडल पेपर को मैं खुद आप लोगों को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। कोई भी क्वेश्चन याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। और यह गणित का पेपर है, आप देखिएगा इस गणित के मॉडल पेपर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं चुटकियों में, बिना कुछ याद किए, केवल व केवल ट्रिक से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए पेपर आप लोगों को कहां से स्टार्ट हो, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ये तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यहां से आपके सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए यहां से आपके सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। कह रहा है कि खंड व वर्णात्मक प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है, खंड व वर्णात्मक प्रश्न दे दिया। आपको काम करना है कि सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है, सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग बनानी है। तो चलिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को। यह है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की कॉपी, और आप लोगों को हेडिंग बनानी है। तो सबसे पहले आप यहां लिखोगे खंड व, क्या लिखोगे, यहां पे आपको लिखना है खंड व। खंड व लिखने के बाद सिंगल इन्वर्टेड के कामा अंदर उसको क्लोज कर देना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर उसको क्लोज कर देना, और स्केल की सहायता से इसके नीचे आप लोगों को अंडरलाइनिंग कर देना। इतना काम कर सकते हो कि नहीं? अगर इतना काम कर दिया तो पास हो जाओगे। कैसे देखो, क्योंकि हेडिंग का बहुत मेन रोल होता है इसमें। तो खंड व आपने डाल दिया। वर्णात्मक प्रश्न कर रहे हो, एक लाइन का गैप छोड़ो, एक लाइन का गैप छोड़ के आपको डालना है वर्णात्मक प्रश्न। एक लाइन का गैप छोड़कर आप लोगों को यहां पर डालना है वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न ऐसे सॉल्व करना, वर्णात्मक प्रश्न। इसके बाद इसके नीचे भी स्केल की सहायता से क्या कर देना, आप लोगों को अंडरलाइनिंग कर देना है। स्केल की सहायता से इसके नीचे भी आप लोगों को अंडरलाइनिंग कर देना है। ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी ट्रिक बताऊंगा, आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, पहले आप सब्जेक्टिव प्रश्न का सीख लीजिए, लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी बता दूंगा। तो वर्णात्मक प्रश्न, अब प्रश्न संख्या इसमें बोला है पहला। देखिए प्रश्न संख्या पहला है कि सभी खंड कीजिए। ठीक है, इसमें क ख जितने भी खंड है सबको करना है, एक एक करके हम लोग सब कुछ सॉल्व करेंगे, एक भी प्रश्न छोड़ने वाले नहीं। देखिए तो यहाँ हम क करने वाले हैं। तो प्रश्न उत्तर पहला कर रहे हो ना, तो आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी प्रश्न उत्तर संख्या पहला। एक लाइन का गैप छोड़िए, यहां पे डालिए प्रश्न उत्तर संख्या फर्स्ट। क्या डालेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या फर्स्ट, प्रश्न उत्तर संख्या फर्स्ट। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बताऊंगा वैसे आप काम कीजिएगा, आप गणित में कभी नहीं फेल हो पाओगे, क्योंकि हर साल बच्चे मेरे वीडियो को देखे जाते हैं, हर साल पास होकर आते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या क्या डालोगे, फर्स्ट। यहां पे प्रश्न उत्तर संख्या फर्स्ट आपने डाल दिया। अब फर्स्ट का कौन सा करना चाहते हो, क वाला, तो आपको यहां डालना पड़ेगा क, कि हम प्रश्न उत्तर संख्या फर्स्ट का क करने जा रहे हैं, क वाला। अब क वाला प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, क वाला प्रश्न क्या बोला है, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए और बटे में 1 माइनस कॉस ए। ये प्रश्न दिया है, इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को जो प्रश्न दिया ना, उस प्रश्न को यहाँ पे नोट कर लीजिए। जो प्रश्न दिया था उसको आपको नोट करना है। चलिए हम नोट करके दिखाते हैं। तो प्रश्न जो दिया था ना, उसको ब्लैक पेन से आपको नोट करना है। याद रखिए, किस पेन से, ब्लैक पेन से। तो बोला था कि 1 प्लस सेक ए, तो 1 प्लस सेक ए, तो आप जैसे दिया खूब आराम से, अच्छी हैंडराइटिंग में, हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, 1 प्लस सेक ए, और नीचे सेक ए है तो आप लिखिए सेक ए। इसके बाद कह रहा था कि बराबर है साइन स्क्वायर ए, तो आप लिखना साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या था कि 1 माइनस कॉस ए, तो लिखोगे 1 माइनस कॉस ए, ऐसे आप लिखोगे 1 माइनस कॉस ए। इतना लिखने के बाद अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा।
आपको कुछ भी नहीं आता, ना फार्मूला आता, ना कुछ आता है। अब देखो ध्यान से, अब कौन सा ट्रिक लगाओगे, देखिए सबसे पहला जो ट्रिक है मेरे प्यार, उसको समझिए। वो ट्रिक जिसे देखकर टीचर आप लोगों को क्या देता है, नंबर देता है। वो कौन सा ट्रिक है? सबसे पहला जो ट्रिक है मेरे प्यारो वो है आप लोगों का कि स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट। आप प्रश्नों की शुरुआत किस प्रकार करते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप प्रश्नों की शुरुआत कैसे करते हो। ठीक है, इसके बाद है दूसरा कि मैथ में स्टेप मार्किंग होता है, मतलब जितना स्टेप आप बनाकर लिखोगे उतना ही अधिक नंबर आप लोगों को मिलने वाला। जैसे अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, मैं कहूंगा आप लोगों की कि 2 गुणे 3 प्लस 5, ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 2 3 6 या 6 5 11, डायरेक्ट 11 इसका क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन आप इसका स्टेप बढ़ा सकते हो। आप लिखोगे कि 2 3 6, पहले 6 लिखोगे, इसके बाद प्लस 5, इसके बाद 6 5 11। तो आपने क्या किया कि 2 स्टेप इसको आगे बढ़ा दिया। तो इसी को बोलते हैं स्टेप मार्किंग। जितना आप स्टेप में क्वेश्चन को ले जाओगे उतने ही अधिक नंबर मिलने के चांस अधिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में आपको प्रश्नानुसार लगाना अनिवार्य है, दिया है यह सब लिखना अनिवार्य है, चिन्ह का प्रयोग आपको अनिवार्य है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रश्न को छोड़ना मत। अगर छोड़ दोगे तो एग्जामिनर 1 नंबर आप लोगों को नहीं देगा। कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो बनाकर कैसे लिखना है मैं आप लोगों को खुद बता रहा हूं कि किसी भी प्रश्न को ट्रिक के मदद से हम कैसे सॉल्व करेंगे कि एग्जामिनर आप लोगों को नंबर दे देगा और पास कर देगा, कभी फेल नहीं कर सकता है। इतना ट्रिक आपको समझ में आ गया। अब हम प्रश्न को क्या करेंगे, यहां पे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो यही प्रश्न था, हमें बोला है कि इसके बराबर इसको सिद्ध कीजिए। तो इधर बोलते हैं LHS, इधर बोलते हैं RHS। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि LHS लेने पे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि LHS लेने पे, ठीक है, लिखेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे हल लिखिए, यहाँ पे हल लिखना है इस तरह, हल। हल में आपको क्या लिखना है कि LHS लेने पे, तो आप लिख लेंगे LHS लेने पे, LHS लेने पे। मतलब इस प्रकार हम लोगों को सेट करना है ना कि एग्जामिनर को लगे कि बिल्कुल टॉपर की कॉपी है। तो LHS लेने पे अब LHS हम ले लेते हैं। LHS क्या है कि 1 प्लस, इसके बाद है आप लोगों का सेक ए, और बटे में क्या दिया हुआ है, सेक ए। यह आपको प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इसे सिद्ध करेंगे फिर RHS को सिद्ध करेंगे। दोनों का वैल्यू अगर सेम आ जाएगा तब समझिए कि काम आप लोगों का बन गया। इतना चीज आपने लिख दिया। आपको मालूम होगा कि आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पे आप क्या दिमाग लगा सकते हो। अब सेक ए का कोई फार्मूला आपको दिमाग में लगाना है। ठीक है, सेक कॉस, सेक कॉस, ठीक है, सेक के उल्टा क्या होता है, कॉस। तो आप दिमाग लगा दोगे कि नहीं यार सेक का उल्टा कॉस होता है। तो आप काम करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं कि सेक ए बराबर जो होता है वो 1 बटे के कॉस ए होता है। आपको किसी न किसी तरह दिमाग लगा के कोई ना कोई फार्मूला बनाना है। या तो सेक ए बराबर 1 बटे साइन ए लिख दो, नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग आपको लगाना ही है। तो हमने दिमाग लगा दिया कि नहीं यार सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए, चलिए लिख लेते हैं। तो अब जहां पे भी सेक नजर आएगा ना वहां पे 1 बटे कॉस ए लिख देना। तो यहां पे लिखना, इसको लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए होता है। तो यहां पे लिखेंगे कि 1 है तो आप लिखिए 1, इसके बाद प्लस, अब सेक ए आ गया तो सेक ए को क्या लिखोगे, 1 बटे के कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 बटे के कॉस ए हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हैं? क्लियर है, कोई डाउट नहीं। इसके बाद बटा में, तो यहां पे लगाओगे बटा में, बटे में क्या है, सेक ए, सेक ए फिर आ गया तो इसको लिख देना कि सेक ए को फिर लिखोगे 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए। इतना काम हो गया। मतलब स्टेप आपको बढ़ाते चलना है, स्टेप आपको बढ़ाते चलना है। अब आगे क्या होगा, अब अगला स्टेप क्या होगा, देखिए अब यह होगा कि कॉस 1 गुणा 1 में कर दो। तो कॉस 1 गुणा 1 में करोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का कॉस ए, और प्लस, और यहाँ पे क्या होगा 1, तो 1 आप नोट कर लो, और बटे में क्या दिया था, बटे में कॉस ए है तो बटे में आपका लिख दोगे कॉस ए लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद फिर बटा है तो फिर आप क्या लगा दोगे, बटा लगा दोगे। इसके बाद क्या है आपका 1 बटे के क्या है, कॉस ए, तो 1 बटे के कॉस ए लिखोगे। अब अगला स्टेप आपका दिमाग क्या काम करेगा कि आप सोचोगे कि एक काम करते हैं कि गुना में है तो इसको भाग में चेंज कर देते हैं, कॉस ऊपर चला जाएगा। बहुत अच्छा सोचे हो। तो यहाँ लिखोगे कि कॉस ए और प्लस 1, और बटे में क्या दिया हुआ है आपका कॉस ए, तो आप लिखोगे कॉस ए। अब भाग है तो इसको गुना में चेंज कर दो, तो कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 1 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब आप देखोगे कि कॉस ए तो कॉस ए कैंसिल हो रहा है, तो आप देखोगे ध्यान से कि ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर बच गया आप लोगों का कॉस ए प्लस 1 बच गया। इसको आप चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, 1 को आगे कर दो और कॉस ए को पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप नीचे आपका 1 है तो 1 नीचे लिखते नहीं है, तो ये आपका आ गया क्या, LHS आ गया। अब इतना पे ब्रेक कर दो। अब RHS को बिना सॉल्व करके किसी न किसी तरह गुना गणित करके ला देना, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए काम बन जाएगा। कैसे, चलिए अब इसको लेंगे तो LHS हो गया, आप लिखेंगे RHS लेने पे। चलिए अब क्या लिखेंगे, RHS लेने पे, तो यहाँ पे हेडिंग आपके रहने चाहिए कि RHS लेने पे,
LHS तो हमने ले लिया, अब लिखेंगे RHS लेने पे। अब RHS क्या था ध्यान सुनिए, तो RHS था आपका कि साइन स्क्वायर ए और बटे में क्या था आपका 1 माइनस के कॉस ए, 1 माइनस के कॉस ए है। अब आपका दिमाग काम करेगा कि अब क्या करोगे। अब ध्यान दो आप लोग कि आपको मालूम होना चाहिए कि सर्वसमीका जानते हो कि सर्वसमीका कहता है कि साइन स्क्वायर ए का मान जो होता है वो आपका 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए होता है, यह मान होता है। तो यहाँ लिखना, चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या तो कोई ना कोई फार्मूला ऐड कर लेना, मैं आपको बताता हूं, कोई ना कोई दिमाग लगाते जाना, मतलब स्टेप आपको बढ़ाते जाना है कुछ ना कुछ करके। साइन स्क्वायर ए बराबर हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आ गया ना, तो उसके जगह पे हमने लिखेंगे यहाँ पे कि 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। और बटे में हम कहेंगे कि बटे में हो गया आपका 1 माइनस के कॉस ए हो गया। अब हम करेंगे, अब क्या करें, अब आप अगला स्टेप आप दिमाग लगाओगे कि अब कौन सा दिमाग लगाएं, तो दिमाग आपका अगला हो जाएगा कि अरे यार ये तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस के बी होता है, ठीक है। अगर कोई फार्मूला आपको समझ में आ रहा है तुरंत उसको बना दो, ठीक है। तो आप एक कोष्टक में आप इसको एक प्लस यहाँ पर लिख दोगे कॉस ए, और एक कोष्टक में लिख दोगे 1 माइनस कॉस ए। बस आपको स्टेप बढ़ाते चलना, इतना बात आपको याद रखना है, कोई ना कोई कैलकुलेशन करके आप लोगों को स्टेप को आगे करना है। बस यहाँ पे हो गया आपका कॉस ए। अब आपको समझ आएगा कि 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो रहा है, और नीचे बच गया आप लोगों का 1 माइनस के कॉस ए, 1 माइनस के ना 1 प्लस के कॉस ए, ठीक है। 1 प्लस के क्या बच गया कॉस ए। अब आप देखिए आपने RHS को सॉल्व किया तो 1 प्लस कॉस ए आ गया, LHS को भी हमने सॉल्व किया था तो 1 प्लस कॉस ए आ गया, मतलब दोनों बराबर हैं। तो आप इस तरह लिखिएगा कि इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, LHS जो है वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, मतलब क्या हो गया, हेंस प्रूफ्ड हो गया। क्या हो गया, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। मतलब इसको हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। मतलब आपको यही काम करना है सिद्ध वाले प्रश्न में कि किसी न किसी तरह कैलकुलेशन को बढ़ाकर, घटाकर, जोड़कर, स्टेप बढ़ाकर किसी न किसी तरह दोनों का वैल्यू आपको समान ला देना है। दोनों का वैल्यू जब बराबर आ जाएगा मतलब सिद्ध हो गया। समझ में आ गया। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। अगर अगला प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए ख वाला, अगर ख वाला नहीं आ रहा तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से, इसका भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूं। चलिए ख वाला करने जा रहे हो ना, तो आप यहाँ पे हेडिंग डालो कि ख हम करने जा रहे हैं, हम प्रश्न ख वाला करने जा रहे हैं। अब ख वाला प्रश्नों को पढ़े, एक एक करके सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। देखो कैसे। अब ख वाला प्रश्न क्या बोला है, ध्यान समझना। अब ये प्रश्न बोला है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 2 नंबर। अब आपको मालूम है ना कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कैसे लिखोगे। सबसे पहले तो आप लिखो ना कि दिया है, सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही होना चाहिए कि दिया है। अब जो जो वैल्यू दिया है ना उसको आपको पहले लिखना है, दिया है, जो जो वैल्यू दिया है उसको लिखिए। तो दिया है, क्या दिया है भाई, तो हम देखेंगे कि बोला है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इतना तीस हमको मालूम चल गया कि वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। तो आप लिखिए ना यहाँ पे कि वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे नीचे लिखिए वृत्त की त्रिज्या दिया है, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए कि दिया है, क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो आपको यह कि स्मॉल आर बराबर दिया है, कितना दिया था 14 सेंटीमीटर, तो आप लिखिए 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हो गया। इसके बाद अगली लाइन जब पढ़ना है तो अगली लाइन बोला है कि केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करती है, मतलब कि केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है। तो केंद्र पर बना कोण आप लिखोगे कि केंद्र पर कितना अंश का कोण बना रही है, तो आप लिखोगे कि केंद्र पर बना कोण। अब केंद्र पर बना कोण, कोण को हम लोग थीटा डिनोट करते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है थीटा बराबर दिया है 30 अंश, तो यहाँ पर लिखना 30 अंश। मतलब जो जो वैल्यू दिया पहले आप उसको नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद हमसे बोला क्या है जी, बोला है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको लिखेंगे यहाँ पे कि ज्ञात करना है, अगली लाइन हमारी यही होनी चाहिए कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है कि चाप द्वारा बना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। लिखेंगे कि ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए बिना कुछ किए ही हमने 3 लाइन भर दिया,
बिना कुछ किए हुए हमने 3 लाइन भर दिया, ठीक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। अब हम कोई ना कोई सूत्र बनाएंगे, कोई ऐसा सूत्र बनाए जिसमें सारी की सारी चीजें फिट हो जाए। तो हम देखेंगे कि आर का वैल्यू देवे किया है, थीटा का वैल्यू देवे किया है, ठीक है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला बना देते हैं जिसमें आर भी आ जाए, थीटा भी आ जाए। तो हम सूत्र बना देंगे यहाँ पे कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इस तरह हम कोई ना कोई एक फार्मूला बना देंगे। फार्मूला बन गया। अब हम क्या दिमाग लगाएंगे कि थीटा का मान तो 30 अंश दिया है, तो 30 अंश रख देंगे और बटे 360 नीचे लिख देंगे। और हमको मालूम है, यहाँ लिख देना, हम जानते हैं कि पाई का मान तो 22/7 होता है, ठीक है। तो पाई की जगह पे 22/7 लिख देंगे। और त्रिज्या आर का मान 14 है, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर है, ठीक है। आर का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, 14 गुणे 14। अब हम कटाएंगे तो हम देखेंगे कि 7 दूनी के 14, 2 बार में कट गया। इससे कटाएंगे 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कटाएंगे तो 12 3 36, 12 बार में कट गया। अब हम कटाएंगे इसको तो 2 6 के 12। अब ये हो जाएगा आपका 2 7 14, ठीक है। फिर हम कटाएंगे तो 2 3 6 और 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार में कट गया, ठीक है। कितना बार में कट गया, 11 बार में कट गया। अब देखेंगे बचा क्या। तो अब हम नोट करेंगे कि बचा क्या। तो ऊपर आपका बच गया 11 गुणे 2 और गुणे 7, और नीचे क्या बच गया, नीचे 3 बच गया। जब इसे हल करेंगे हम तो 11 दूनी के 22 और 22 साथे कितना होता है, 154। तो 22 साथे 154 और बटे में 3, 154/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भाग दीजिएगा तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो भाई, यह त्रिज्य खंड में बना क्षेत्रफल आ गया। यहीं पे डायरेक्ट आप लिख देना, आंसर हो गया, नंबर आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको किसी न किसी तरह फार्मूला बनाकर पुटअप करके कुछ ना कुछ स्टेप आगे बनाकर लिख देना है, आपको आंसर आ जाएगा और एग्जामिनर आप लोगों को नंबर दे देगा 100%। 5 नंबर का है तो 3 नंबर तो कंपलसरी एक ही दे देगा आप लोगों का, और सही रहेगा तो 5 नंबर दे देगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 नंबर वाला कोई प्रश्न सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लीजिए यह इस तरह का प्रश्न आता है, बहुत बोलता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। मतलब कोई दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। अगर यह प्रश्न अगर आप लोगों के सामने आ जाता है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर दूसरे का ख है, तो आप हेडिंग में डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख। पहली बात, हेडिंग बहुत ज्यादा कंपलसरी है कि कौन सा आप प्रश्न कर रहे हो वह प्रश्न आपको हेडिंग में डालना है। तो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख कर रहे हो तो आप लिखोगे कि हम कर रहे हैं दूसरे का ख वाला प्रश्न, हम प्रश्न दूसरे का ख कर रहे हैं। इसके बाद स्केल की सहायता से इसके नीचे आप लोगों को क्या कर देना, अंडरलाइनिंग खींच देना ताकि दिखने में जो है वो खूबसूरत लगे। तो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख आपने डाल दिया। बोला था कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। 2 क्रमागत धनात्मक, हमको तो कोई भी नहीं मालूम, तो पहला हम मानेंगे, लिखेंगे कि मान लीजिए, यहां लिखेंगे कि मान लीजिए पहला, लिखेंगे मान लीजिए पहला धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए पहला धनात्मक पूर्णांक हमको मालूम नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे, बात खत्म। इसके बाद लिखेंगे तथा, नीचे लिखेंगे तथा दूसरा, इसके बाद लिखेंगे तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो इसके बताइए कि इसके आगे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो इसके आगे 1 जोड़ दोगे तो अगला आ जाएगा, मतलब x+1 हो जाएगा। इसके बाद बोला है, अब हम लिखेंगे अगली हेडिंग प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला है पढ़कर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न में बोला था कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, मतलब इसका वर्ग कर दीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए, फिर जोड़ने पे 365 आना चाहिए। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कि अगर हम यक्स का वर्ग कर देते हैं और प्लस इधर हम x+1 का वर्ग कर देते हैं तो दोनों का योग आना चाहिए 365। बहुत अच्छा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस आपका a+b के होल स्क्वायर में टूटेगा तो हो जाएगा x² प्लस 2x+1 बराबर 365। आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। इस तरह आपको दिमाग लगा के चलना है। इसके बाद आप कहोगे कि नहीं x² मिलकर हो जाएगा 2x², फिर आप कहोगे बीच में आपका 2x है प्लस 1 दिया हुआ है तो एक काम करना है कि इधर लिख दो 1, ठीक है। और यह 365 इधर आएगा तो माइनस के 365 हो जाएगा, बराबर इधर हो गया आपका 0। अब हल करोगे यहाँ पे अगला स्टेप तो आप कहोगे कि 2x² हो गया, इधर आपका 2x हो गया, ये घटेगा तो ये -364 हो जाएगा, बराबर 0। अब बताइए कितना जल्दी जल्दी आप पेज भर रहे हो, इसी तरह भरना है। फिर आप कहोगे कि 2 कॉमन ले लें क्या, बिल्कुल ले सकते होते, हो जाएगा x² प्लस x माइनस 2 एकम 2 और 2 8 16, ठीक है। और 2 दूनी के 4, कितना आ गया 182, ठीक है। कितना आ गया 182
और बराबर में 0। ये आपका गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो उधर भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। मतलब ऐसी दो संख्या बताइए जिनका फैक्टर करें तो गुना करने पे 182 आ जाए, घटाने पे आपका 1 आ जाए। ठीक है, कोई ऐसी दो संख्या हैं तो आप कहोगे बिल्कुल है गुरुजी, 14 गुणे 3 है, क्योंकि 14 में 13 का गुणा करेंगे, 14 में 13 को गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए तो इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। लो किसी न किसी बढ़ाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से दो अंकों का पेयर बना लीजिए, इसमें से आप कितना कॉमन कीजिएगा x, तो हो जाएगा आपका x प्लस 14। इसमें से आप 13 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 13 का भाग देंगे तो 14 बार में कट जाएगा बराबर 0। अब दिमाग लगाइए कि x प्लस 14 इसमें भी है, x प्लस 14 इसमें भी है, तो आप कीजिएगा कि x प्लस 14 एक में ले लीजिएगा, इधर हो जाएगा आपका x माइनस 13 एक में बराबर 0। आप ये ना सोचिए कि गलत हो रहा है कि सही, बस आगे बढ़ते जाइए, मतलब इस स्टेप को बस आगे पूरा करते जाइए। अब ये हो जाएगा आपका x प्लस 14 बराबर 0 कर देंगे, इधर हो जाएगा आपका x माइनस 13 बराबर 0, तो इधर तो आ जाएगा आपका x माइनस के 14, इधर आ जाएगा x प्लस के 13। तो अब 14 जो माइनस में आया ये तो आंसर में होता नहीं, ऋणात्मक होता है, इसलिए हम कहेंगे कि इसलिए x बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। तो दो धनात्मक पूर्णांक पूछा था ना हमको, तो पहला क्या हो जाएगा, तो पहला को हमने माना था x, तो पहला तो हमारा 13 हो गया, और दूसरा को हमने क्या माना था, तो दूसरा को हमने माना था x प्लस 1, तो x की जगह 13 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 14। लो भाई पहली संख्या हो गया 13, दूसरी संख्या हो गया 14। काम समझ में आ गया आप लोगों को, कौन सा तरीका लगाना है, कौन सा दिमाग लगाना है। अब बिना कुछ किए एक पेज हमने भर दिया, देखो एक पेज आप लोगों का पूरा हमने भर दिया। इसी तरह गणित में आपको काम करना है, दुनिया का कोई भी प्रश्न आ जाए हल करना चालू कीजिए, जो दिया उसको लिखिए प्रश्न अनुसार, हर एक चीज काम करते चलना है, आप लोगों को स्टेप बढ़ाते चलना है, जाते जाते लास्ट में कोई ना कोई एक आंसर ला देना है। एग्जामिनर 5 में 3 नंबर देगा, 2 नंबर देगा, इसी तरह सारे प्रश्नों का अगर आप जोड़कर किसी न तरह घटाकर आप जवाब दे देते हो तो एग्जामिनर 2-2 नंबर भी देकर आपको लास्ट में पता चलेगा कि भाई पास कर देगा, कि लो भाई बहुत मेहनत किया लड़का, पास कर देते हैं। तो फेल कभी नहीं होगे, कभी आप लोगों का बैक नहीं लगने वाला है, याद रखिएगा, कभी फेल नहीं हो सकते हो गणित में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।